हेलो कॉम्पिटिटिव आउटलुक फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2024 यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करने जा रहा है बैंक। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी जो है वो बताया गया है 3 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक है विद सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई हैविंग पैन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज प्रेजेंस, ये ऑनलाइन इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये पोस्टें जो है ये इस तरह से हैं। चीफ मैनेजर जो है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में क्वालिटी एश्योरेंस, आईटी सर्विस, एजाइल मेथोडोलॉजीज स्पेशलिस्ट, एप्लीकेशन डेवलपर, डेवलपसेक ऑप्स इंजीनियर, रिपोर्टिंग एंड ईएलटी स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, सीनियर मैनेजर रिस्क। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर आईटी फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर, मैनेजर आईटी एपीआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, मैनेजर रिस्क, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर लॉ, मैनेजर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स। ठीक, तो ओवरऑल जो पोस्टें टोटल हैं वो 606 हैं। तो इसके अलावा हम इस नोटिफिकेशन को अगर देखें तो यहाँ पे छोटा सा नोट भी बताया गया है कि द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये प्रोविजनल है और वेरी कर सकती है टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ये बताया गया है। और नोट सेकंड जो फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी इनके लिए कंडीशंस बताई गई है। इवन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर पोस्ट सच कैंडिडेट कैन स्टिल अप्लाई। ठीक है, वो कैंडिडेट फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताहम दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी कंसेशन रिलैक्सेशन एट्सेट्रा। लेकिन वो किसी कंसेक्शन और रिलैक्सेशन के एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब वो ओपन में अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इवन इन सच केस बट विल हैव टू पे स्पेसिफाइड इंटीमेशन चार्जेस, ये बताया क्या है। ठीक है, अगरचे एससी कैंडिडेट जो है वो एग्जाम्प्ट किए गए हैं फ़ी पेमेंट के लिए, लेकिन जो स्पेसिफाइड इंटीमेशन चार्जेस है वो उनको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा नोट थर्ड जो है द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक थ्रू आउट इंडिया एट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। ठीक है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। हैंस ओनली दोज कैंडिडेट हु आर विलिंग टू वर्क एट एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ बैंक थ्रू आउट इंडिया नीड्स टू अप्लाई फॉर द अबव नोटिफाइड वैकेंसी एज पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो बताया गया है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंडिया में कहीं भी सर्व करने के लिए तैयार हों। तो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स यहाँ पे बताया गया। स्टार्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 3 फरवरी 2024 से शुरू होगा और एंड डेट जो है वो 23 फरवरी 2024 है। तो एप्लीकेंट्स को यहाँ पे एडवाइज़ किया गया है टू अप्लाई ओनली आफ्टर केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का कंटेंट अच्छे से पढ़ के फिर ही आप अप्लाई करें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेशंस कैन बी मेड ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक, जितने भी पोस्ट हैं उनमें से सिर्फ एक के लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हैं सबमिट। एंड एप्लीकेंट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई शुड इंश्योर। ठीक, और बताया गया कि एप्लीकेंट जो इंटेंड करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो तमाम क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद नेशनलिटी सिटीज़नशिप हम बताएं तो ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए या तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए जिसने इंडिया में माइग्रेट किया हो 1 जनवरी 1962 से पहले और उसकी इंटेंशन जो है वो परमानेंटली इंडिया में सेटल होने की हो, या अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, उगंडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया formerly Tanzania and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire, इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो पोस्टें जैसे आपको ऊपर भी बताया गया है यहाँ पे
जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस भी बताया गया है, लेकिन अगर हम ये सारा यहाँ पे मेंशन करें तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आपके साथ हम नोटिफिकेशन शेयर करेंगे, आप वहाँ पे इसको अच्छे से देखें। इसके अलावा बाकी फॉर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो हम देखेंगे, एज वगैरह का भी आपको हम बता देंगे अभी। बाकी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी ये हम आपको बताएंगे। दो कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी इन एज क्राइटेरिया शैल बी फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसेस। ठीक बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो Feb 2024 में जो कमेंस हो रही है, तो 1 फरवरी 2024 जो है वो कट ऑफ डेट लिया गया है। तो द कट ऑफ डेट फॉर पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी इन रेस्पेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट इज 23/2/2024। ठीक, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कट ऑफ अगर देखें तो वो 23/2/2024 रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर और इफ़ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड द प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट इंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन। ठीक बताया गया है वो कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी में लेकिन वो क्रीमी लेयर पे आते हैं या उनका नाम जो है सेंट्रल लिस्ट इंटाइटल्ड जो ओबीसी के लिए बनाई गई है उसमें नहीं है, तो उनको ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। उसके अलावा हम देखें तो एज रिलैक्सेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी क्लासेस को नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं 3 साल की उनको भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई। एक्स सर्विसमैन, कमिश्नर ऑफिसर वगैरह उनको 5 साल की रिलैक्सेशन। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल की रिजर्वेशन दी गई है। तो इसके अलावा अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो प्रोबेशन पीरियड के लिए 2 साल पे प्रोबेशन पे रहेंगे जब से वो ज्वाइनिंग करेंगे बैंक में। तो सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड, तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years और टू पे द बैंक अ सम ऑफ ₹2,50,000 plus applicable taxes as per government rules in case she leaves the bank before completion of 3 years of active service। ये बताया गया है, ये इंडेमनिटी बॉन्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया, तो सिलेक्ट कैंडिडेट में सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड इसके अलावा बताया गया है ग्रुप डिस्कशन के अलावा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगी और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। और बैंक को एब्सोल्यूट राइट दिया गया कि वो डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू यूज़ ऑल और एनी ऑफ द दिस मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ द नोटिफाइड कैंडिडेट्स। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बताया गया, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन होगा जो पोस्ट है सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 16 तक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड विल बी ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। इसमें टेस्ट इस तरह से होगा, नेम ऑफ द टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, और इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 120 मिनट का होगा। ये सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 16 तक जो पोस्टें हैं उनके लिए बताया गया है। और फॉर पोस्ट सीरियल नंबर 17 to 21 द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड वो इस तरह से होगा। तो नेम ऑफ द टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो इसके 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम तो 120 मिनट्स होगा और टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। तो इसके अलावा अगर आपने इसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़नी है अगर आपने इसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़नी है तो वो आप हमारे टेलीग्राम
चैनल पे आ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप वहां से कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अहम लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल की हर एक अपडेट जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो भी बताया गया है। जनरल, EWS और OBC के लिए ये 850 एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है, जिसमें GST भी इंक्लूड है। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी बताई गई है, जिसमें GST भी ही इंक्लूड है। So I hope this information is important for you. Once again, do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every update of this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.